हेलो ऑल। तो आज हम स्केचअप के बारे में जानकारी लेंगे। स्केचअप ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियर्स इसे 3D एक्सटीरियर एंड इंटीरियर व्यूज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डे 1 में देखेंगे आज क्या लेंगे। सो इन डे 1 we learn about introduction, zoom pan, views, selection tool, erase, unit setup, line, selection method। ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। जब भी आप स्केचअप स्टार्ट करोगे, स्केचअप स्टार्ट करने के बाद आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी जिसमें फाइल्स एंड रिसेंट फाइल्स ये दो ऑप्शंस है। यहाँ पे फाइल्स ऑप्शन में यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं। ये टेम्पलेट्स का यूज करके हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग आपने मॉडल्स क्रिएट किए हैं वो फाइल्स आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। इफ यू क्लिक ऑन मोर टेम्पलेट्स यू कैन सी मोर टेम्पलेट्स लाइक दिस। पर्टिकुलर टेम्पलेट चूज करके हम उसमें काम कर सकते हैं। सपोज आई वांट सिंपल टेम्पलेट फॉर मीटर्स। आपके सामने ये सिंपल मीटर की टेम्पलेट ओपन होगी। ये विंडो आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा है। दीज आर व्यूज। दिस वन इज लार्ज टूल सेट। ये मेन वर्किंग एरिया है जिसमें दिस वन इज योर जेड एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस का स्क्रॉल बटन आप यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है जूम करने के लिए। सो क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। ये यहाँ पे पैन ऑप्शन दिया है। सो पैन से हम इस तरह से साइड वाइज मूव कर सकते हैं स्क्रीन को। एंड देन दिस वन इज ऑर्बिट। आपको अगर रोटेट करके देखना है किसी मॉडल को तो इस तरह से ऑर्बिट का यूज हम कर सकते हैं या फिर माउस से मिडल माउस क्लिक करने के बाद इस तरह से रोटेट हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं माउस के मिडल बटन से कैसे स्क्रॉल किया जाता है। सो स्क्रॉल फॉर जूम, क्लिक एंड ड्रैग फॉर ऑर्बिट, शिफ्ट प्लस क्लिक पर प्लस ड्रैग फॉर पैन, डबल क्लिक टू री एंटर व्यू एंड राइट माउस बटन इज क्लिक टू शो कंटेक्स्ट मेन्यू। सो ये हम यूज कर सकते हैं। अगर गलती से आपसे ये व्यूज का टैब डिलीट हो गया, लार्ज टूल से टैब डिलीट हो गया, तो इसे हम व्यू ऑप्शन पे, टूलबार्स ऑप्शन पे क्लिक करके वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज टूल सेट आइकॉन को टिक ऑन करना है और फिर व्यूज को टिक ऑन करना है। मतलब जो भी आपको यहाँ पे नेसेसरी टूल्स है वो आपको यहाँ पे व्यूज ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आप इसका यूज करके उसको फिर से स्क्रीन पे ला सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट सेटअप करना पड़ता है। सो फॉर द यूनिट सेटअप क्लिक ऑन विंडो ऑप्शन। विंडो ऑप्शन में यहाँ पे मॉडल इन्फो दिया है। क्लिक ऑन मॉडल इन्फो। हमने जब भी सबसे पहले टेम्पलेट सिलेक्ट की थी तो बाय डिफॉल्ट मीटर की टेम्पलेट सिलेक्ट की थी। अगर आपको मीटर की टेम्पलेट में काम नहीं करना है, आपको आर्किटेक्चरल टेम्पलेट चाहिए, तो आप यहाँ से भी यूनिट चेंज करके ले सकते हो। सो क्लिक ऑन आर्किटेक्चरल। यहाँ से डिस्प्ले प्रेसिजन ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से डिस्प्ले प्रेसिजन सेट कर सकते हैं और फिर एंगल यूनिट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको अगर मीटर में काम नहीं करना है, आर्किटेक्चर में काम करना है, तो आप इनबिल्ड भी हम चेंज कर सकते हैं यूनिट को, या फिर आप सीधा फाइल इंफॉर्मेशन, फाइल से यहाँ से फ्रॉम न्यू टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद न्यू टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। यूनिट सेटअप करने के बाद अब हमें मॉडल ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम लाइन कमांड का यूज करेंगे। सो लाइन टूल के लिए एल प्रेस करने के बाद आप लाइन में जा सकते हो या फिर सीधा यहाँ पे लाइन ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे हम सिंपल एक पॉइंट क्लिक किया। पॉइंट क्लिक करने के बाद द लाइन विच इज पैरेलल टू ग्रीन एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस में ड्रॉ होगी। अगर लाइन पैरेलल टू रेड एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस में ड्रॉ होगी एंड लाइन इज पैरेलल टू ब्लू एक्सिस तो ये जेड एक्सिस में ड्रॉ होगी। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे अब लाइन को ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है वाई एक्सिस के लिए। और अब हमें इसकी लेंथ
लेंथ पुटअप करनी है। सो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है लेंथ मेजरमेंट ऑप्शन रहता है, तो वहां से हम लेंथ पुटअप कर सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट प्लेस करने से पहले आपको लेंथ पुट करनी होगी। सो सपोज मुझे 6 मीटर का लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 6 सेट किया। देन लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉर दैट पर्पस ये जो लाइन है जब भी आप प्लेस करोगे तो वो रेड में कन्वर्ट होनी चाहिए, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी इस तरह से। तो यहाँ से अब मुझे 5 मीटर चाहिए, तो क्लिक ऑन 5 ऑप्शन। वन मोर टाइम मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है टू वाई एक्सिस, तो लाइन आपका ग्रीन में कन्वर्ट होना चाहिए। सो ऑन ग्रीन एक्सिस आने के बाद फिर आप यहाँ पे लेंथ पुट कर सकते हैं, एंड देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन एंड एस्केप करने के बाद भी आप पॉइंट कमांड से बाहर, लाइन कमांड से बाहर नहीं निकलते, तो उसके लिए स्पेस बार आप यूज कर सकते हैं फॉर सिलेक्शन टूल, या फिर आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के लिए। सिलेक्शन टूल में देयर आर 3 मेथड्स, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक मतलब सिर्फ सरफेस आपका सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक मतलब सरफेस विथ एजेस सिलेक्शन होता है, और अगर मुझे ट्रिपल क्लिक मतलब अगर मैंने इसको पुश पुल करके मॉडल 3D में कन्वर्ट किया, मतलब सपोज P फॉर पुश पुल कमांड, क्लिक ओवर हियर एंड सेट द हाइट। सपोज मैंने यहाँ से 1 मीटर की हाइट सेट की, and then I have to select this complete whole model, so you can click on triple click option। ट्रिपल क्लिक मतलब complete selection। सो इस तरह से आप सिलेक्शन मेथड्स यूज कर सकते हो, सिंगल क्लिक, सरफेस सिलेक्शन, डबल क्लिक, सरफेस विथ एजेस सिलेक्शन, एंड ट्रिपल क्लिक विथ होल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। एंड यहाँ पे आपको व्यूज दिए हैं, उसमें सबसे पहला है आईएसओ व्यू, मतलब 3D व्यू आपको देखना है तो यहाँ से आईएसओ पे क्लिक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सी अ टॉप व्यू यू कैन क्लिक ओवर हियर, इफ यू वांट टू सी फ्रंट व्यू यू कैन क्लिक ओवर हियर, राइट व्यू, बैक व्यू और लेफ्ट व्यू आप यहाँ पे क्लिक करके व्यूज को देख सकते हैं। मिडल माउस हम रोटेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू इरेज, ई एंटर फॉर इरेज कमांड, एंटर करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ई प्रेस किया तो भी आप कमांड में जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इरेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू इरेज एनी पर्टिकुलर लाइन यू कैन इरेज विथ लाइक दिस। इस तरह से हम इरेज भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, या फिर आपको सीधा डिलीट करना है, कंट्रोल Z टू अंडू, डिलीट करना है, सिलेक्ट दिस लाइक, इस तरह से आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। या फिर किसी पार्ट को आपको डिलीट करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम कीबोर्ड लाइक दिस। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। So this is all about day 1. In the next video, we'll learn day 2 commands. Thank you.